बाघ की खाल और दांतों के साथ पकड़े गए तस्कर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाल और दांत की कीमत 50 लाख। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। राष्ट्रभक्त के नाम पर किया गया वृक्षारोपण। कलेक्टर ने ली विभाग प्रमुखों की बैठक, योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश। और फिरोजपुर दिल्ली से चलकर छिंदवाड़ा पहुंची ट्रेन, 15 महीनों बाद शुरू हुआ दिल्ली सफर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 जुलाई को शिकारियों से 10 लाख रुपए में बाघ की खाल का सौदा कर आरोपियों को घाट परासिया के एक ढाबे में पकड़ा और उनके कब्जे से बाघ की खाल जब्त की। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें बाघ का शिकार करने का तरीका भी सामने आया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर घाट परासिया के पास बालाघाट के धर्मेंद्र सिंह टेकाम, परदेशी उइके एवं अरविंद मरावी को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। शिकारियों को बाघ की खाल और 2 दांतों के साथ पकड़ा है। आरोपी बाइक से खाल लेकर छिंदवाड़ा आ रहे थे। तीनों आरोपी बालाघाट के गोदरी एवं बटामा ग्राम के निवासी हैं। पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए शिकारियों से संपर्क किया और 10 लाख रुपए में खाल का सौदा किया था। सौदे के मुताबिक आरोपी 5 जुलाई को खाल लेकर बाइक से छिंदवाड़ा आए थे। घाट परासिया के समीप तय स्थान पर आते ही पुलिस टीम ने शिकारियों को बाघ की खाल के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान आरोपियों से पकड़ाई खाल की जांच के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को थाने बुलाया है। प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टाइगर स्किन, बाघ की त्वचा और उसके कुछ अन्य शरीर के अवशेष अंगों के साथ उसकी तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इस पूरी सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को घेराबंदी करके बाघ की त्वचा, उसके कुछ नाखून, दांत और अन्य हड्डियों के साथ उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। और इसमें पुलिस को एक बाघ की त्वचा और इसकी तस्करी करने वाले आरोपियों से 2 अन्य आरोपियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्होंने प्राथमिक पूछताछ में बालाघाट के जंगलों से ये बाघ का शिकार करके और इस तरह से इसको कई लाख रुपए में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी जा रही है। इस प्रकार से पुलिस को वन्य जीव संरक्षण और वन्य पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में एक बहुत ही संवेदनशील मामले में कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मामले की विवेचना अभी चल रही है और आगे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। पंचवटी वाटिका चंदनगांव में आज भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन द्वारा पौधारोपण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भावभीना स्मरण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला भाजपा के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू तथा प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य कन्हैराम रघुवंशी, शेषराव यादव, प्रीति बिसेन, पूर्व महापौर कांता सदारंग व योगेश सदारंग सहित क्षेत्र के भाजपा नेता उपस्थित थे। इसके बाद पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को लेकर के काम कर रही है और आज उनकी जयंती पर मैं शत नमन करते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल की बात है, हम सब लोग जानते हैं, जो उन्होंने कश्मीर को लेकर के लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वो सफल हुआ और धारा 370-35 से कश्मीर से हटके हमारे भारत का अभिन्न अंग बना। बहुत सारी चीजें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हमें सीखने की आवश्यकता है। विगत 23 जुलाई को उनके बलिदान दिवस से और आज 6 जुलाई तक हमने समस्त बूथों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। जैसा कि मुझे बताया कि हर बूथ में 11 वृक्षों का रोपण हमने किया है। तो हमने अपनी पार्टी के कार्य के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया है। विगत दिवस कोरोना काल में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और संगठन के यशस्वी अध्यक्ष खजुराहो के सांसद
श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हमने सेवा ही संगठन 2 का अभियान चलाया। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा योजना, लेबर बजट अचीवमेंट, लेबर पेमेंट, गौशाला निर्माण की प्रगति, वर्षा काल के कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास, पुराने पीएम आवासों की प्रगति, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण आदि की जनपद पंचायतवार विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत SK गुप्ता, जिले की सभी जनपद पंचायतों के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी और संबंधित योजनाओं के जिला प्रभारी उपस्थित थे। ये कभी भी कोई डेटा रख दिया जाता है, उस समय स्थिति जो है वो खराब दिखती है कि अगर काम नहीं हुआ हो तो बेहतर है बिफोर हैंड उसकी जानकारी रखी जाए। और कहीं आपको कमी लगे टीएल में तत्काल फ्लैग करिए कि हाँ ये CDPO ने रखा है, ये दिक्कत आ रही है, यहाँ काम नहीं। कोरोना संक्रमण के चलते लगभग पिछले 15 महीनों से बंद पातालकोट एक्सप्रेस की जगह आज से फिरोजपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से फिरोजपुर जंक्शन के बीच चलने वाली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आरंभ हो गई। अपने निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट पहले स्पेशल ट्रेन फिरोजपुर से छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन सुबह लगभग 6 बजे पहुंची, जिसमें लगभग 147 यात्री आए, जिनकी नगर निगम की टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई एवं अपने निर्धारित समय अनुसार आज ही सुबह 9:30 बजे एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन छिंदवाड़ा से फिरोजपुर रवाना हो गई, जिसमें लगभग 150 से 200 यात्री रवाना हुए हैं। कोविड महामारी के चलते पिछले 20 मार्च 2020 से छिंदवाड़ा से छूटने वाली सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। सारी ट्रेन से मेरा तात्पर्य पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई थी। पिछले माह की इसी माह की 1 तारीख को इतवारी से छिंदवाड़ा के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी शुरू की गई है तथा आज 6 तारीख को पातालकोट की जगह एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो कि फिरोजपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के बीच में चलेगी, जिसका गाड़ी क्रमांक 04624 और 04623 है, वो आज से शुरू हो गई है। आज पहली गाड़ी आई है लगभग 15 महीनों के बाद में, जिसमें फिरोजपुर से छिंदवाड़ा आने वाली गाड़ी 04624 फिरोजपुर छिंदवाड़ा एक्सप्रेस, जिसका निर्धारित समय सुबह 6:30 है। ये अपने निर्धारित समय से आधा घंटा बिफोर लगभग 5:55-56 पर छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंची, जिसमें 147 यात्री आए। नगर निगम की मुस्तैद टीम थी जिन्होंने सारे यात्रियों का स्क्रीनिंग किया। उसी प्रकार यह गाड़ी 04623 जो छिंदवाड़ा से फिरोजपुर गई है, उसका डिपार्चर समय सुबह 9:30 बजे था। ये अपने राइट टाइम सही समय पर डिपार्चर हुई है। चूँकि रिजर्वेशन टिकटों में प्रॉपर नंबर ऑफ पैसेंजर पता नहीं चल पाता, जो आज की करंट बुकिंग हुई है उस करंट बुकिंग में 22 लोगों का रिजर्वेशन हुआ है सुबह से, और ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। करीब 150 से 200 लोगों ने यहाँ से यात्रा की है। नगर के परासिया रोड स्थित माध्यमिक शाला परतला के परिसर में इन दिनों शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। इतना ही नहीं बल्कि वे स्कूल के बाथरूम और कमरों के दरवाजे खिड़की को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। इस परिसर में पहले देहात पुलिस थाना संचालित हुआ करता था, पर अब थाना अपने भवन में ट्रांसफर हो गया है, जिसके बाद अवांछित तत्व सूने परिसर को मैखाना बना बैठे हैं। स्कूल स्टाफ ने आज पुलिस को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने की मांग की है। सर, आज हम जैसे ही स्कूल में प्रवेश किए, हमने देखे कि यहाँ पर पूरे दारू की बाटलें तोड़ फोड़ दिए हैं, दरवाजा तोड़ दिए हैं यहाँ पर, और दारू पिए होंगे, उसके साथ उन लोगों ने भोजन किए होंगे। पूरा भोजन यहाँ पर फैला हुआ है, नल तोड़ के ले गए यहाँ से, और हमारे टॉयलेट के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, और पूरे तरफ मतलब दारू की बाटलें और डिस्पोजल वगैरह पड़े हुए हैं। सर, हम बहुत परेशान हैं। हमने कई बार आवेदन भी लगाए हैं, सब कुछ किए, लेकिन हमारे किसी ने सहयोग नहीं किया। बाउंड्री वाल हमारे लिए बहुत जरूरी है सर, और पूर्व में लिखित में भी हमने दिए हैं आवेदन। अभी तक हमें कोई भी मतलब वो नहीं मिल पाया है स्कूल के लिए, और रात में यदि पुलिस की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पुलिस की यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए।
नर्सों की हड़ताल 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। 5 जुलाई को भोपाल में नर्सेस यूनियन की पदाधिकारियों व शासन के मध्य हुई बातचीत बेनतीजा रही, जिससे हड़ताली नर्सों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। हम करेंगे। हम सबने ये गाना है, अपना अधिकार पाना है। हम सबने ये गाना है, अपना अधिकार पाना है। आज हड़ताल का 7वां दिन है। गवर्नमेंट ने कल बुलाया था, प्रशासन ने बात करने के लिए भोपाल में कि आप लोग आइए बात कीजिए। सिर्फ ये धोखा दिया उन्होंने, बुला करके कोई बात नहीं किया। वहाँ गए, सबको परेशान किया, किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई और ऊपर आपस में ही लोगों को भड़काने का काम कर दिया शासन ने कि ये डीएमई की मांग है, डीएच की मांग नहीं है। ये गलत बात है। हम लोगों ने यदि बराबरी से काम किया है तो हम लोगों के बीच में फूट न डालें, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। हम लोग नर्सेस हैं और हम लोग कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं। ये सरकार को समझना चाहिए अच्छे से। हम लोगों की हड़ताल अभी चालू है और चालू रहेगी, बंद नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी गलत मांग को लेकर के नहीं खड़े हैं। हमारी मांगे सही हैं। दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी काम के लिए सरकार ने प्राइवेट कॉलेज से बच्चों को बुला लिया। यही बच्चे यदि 2 दिन एक्स्ट्रा आके काम करते हैं, काम सीखने के लिए खड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा आदेश आ जाते हैं कि उन लड़कियों को वार्ड के अंदर काम करने कैसे दिया गया। और आज बुलाकर के गवर्नमेंट काम कर रही। कितनी शर्म की बात है कि नर्सेस को इस तरीके से, मतलब अभी उनका काम नहीं है ना। तीसरी लहर आ जाएगी तो सब काम आ जाएंगे, नहीं तो यही अनट्रेंड से काम करा लेंगे। ऐसे तो काम के लिए ट्रेंड नर्सेस चाहिए। अभी अनट्रेंड से काम हो रहा है। ये सरकार खुद सोचे, खुद समझे और इसका जवाब खुद अपने आप को दे। जी, आपका नाम और पद? मैं रश्मि वर्मा, छिंदवाड़ा जिला उपाध्यक्ष। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी की नर्सेस एसोसिएशन द्वारा की जा रही हड़ताल के समर्थन में उनसे मिली और आश्वस्त किया कि नर्सों के इस संघर्ष में महिला कांग्रेस उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगी। क्योंकि आपने अपने आंखों से सारी सच्चाई देखी है और हमारे आदरणीय सांसद महोदय नकुलनाथ जी ने आपके लिए लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को। साथ में हमारे कमलनाथ जी ने भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, लेकिन अभी उन्होंने साफ इनकार किया। लेकिन आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके साथ में कमलनाथ जी का, हमारे नकुलनाथ जी का एक सिपाही, कांग्रेस का एक सिपाही आपके साथ में है और हमेशा रहेगा। ऐसा मेरा वादा है। लेकिन ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है ना। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार हमने बनाई है। यही उद्देश्य, यही उम्मीद के साथ हम लोग खड़े हुए हैं कि सरकार कुछ तो समझे। ये जो कोरोना का समय आया है, इस कोरोना के समय में हमसे हर एक बंदा हमसे जुड़ा होगा। हर जगह से लोग, चाहे अभिनेता हो, नेता हो या एक नॉर्मल व्यक्ति हो, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। खबरों में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज बड़ी संख्या में अमरवाड़ा के ग्राम नादनबाड़ी में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या से अवगत कराया।
साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में टावर से सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, जिससे उन्हें राशन वितरण के दौरान भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश आई बेटा, क्या समस्या है? हमको पानी को भी समस्या है और टावर को भी समस्या है। पानी की समस्या कब से आपको? वो तो जिंदगी बीत गया बेटा, नाला नदी को पीत पीत एक ठे नल लगो तो हम कंदलो से निकले थे, कोई को मिलो नहीं। इसकी शिकायत और कहीं भी की हो आपने? नहीं थी, तो पहली बार आए। हाँ बताओ। तो वहाँ टावर की बहुत दिक्कत है, राशन नहीं मिल रही है, और दूसरा है पानी की बहुत समस्या है। बाल बच्चे पानी जाते हैं तो घगरा कसे ये कहते फेंकते हैं, और इतने के बाद में घर में झूमा झटके उनकी महतारी हन आ जाती है। क्या कह रहे हम तो बासा पानी पीते हैं, कभी आखिर ऊपर से गई तो वह झेल लेते हैं बारिश में। ये समस्या है, जो समस्या है जिंदगी बीत गई है। आज तक नहीं लगा आपका? नहीं, हेडपम्प है तो है, मगर बेबी आगे अच्छे चलाते भी हेडपम्प, तो बेबी पता नहीं गर्मी में कैसे होगा, तो अब तो ज्यादा ही समस्या आ रही है जो पानी की रोज। हेडपम्प कितने लगे आपके? दो है, एक चलता है, एक भी दो ही चला थे, मन पानी उनमें बहुत कमजोर है। तो बाल बच्चे के विषय में कभी ऐसी लड़ाई हो जाती है तो घर में आ जाते हैं लड़ाई करने वाले, वो घर का कोने मारी, वो को कोने मारी, घर का से फेंका फाकी भाई क्या कर रहे हैं सर, जो बार नाटक है हमारे यहाँ। हैंडपम्प अगर बंद हो जाते तो पानी की क्या है, कोई को कुआं जाते हैं वैसे भाग देखे हमारे कुआं नदी से। अब जो पास में मोटरसाइकिल भी कहते सब टैंक है के सभी घर मोटरसाइकिल, वहाँ भी सूख जाते। सरपंच सचिव से बोले होंगे ना? सब बोल रहा है, सरपंच सचिव हनवी का किया था, दो बोर आई है तो दो ही गाँव में बांट रहे हैं, जो जहाँ पंचायत है तो वहाँ का अच्छा नहीं है, पंचायत या के रो है, सरपंच सचिव सब अपने गाँव झीक रहा है। उनने भी समस्या है, जन्म से रह रहा है सर, हम जन्म से है समस्या समझ। एक हाँ, एक ही हैंडपम्प है सर, उसी में पानी निकल रहा है, वो भी कंदला निकल रहा है। नल वगैरह लगे नहीं है सर, आज तक नल नहीं लगे? नहीं लगे ना सर। बोर कितने हैं? बोर नहीं है सर, बोर भी नहीं है हमारे यहाँ। हैंडपम्प कितने? हैंडपम्प दो हैं सर, लेकिन एक नहीं चल पा रहा है और एक तो चल रहा है लेकिन गंदा पानी आ रहा है उसमें। इसकी शिकायत आपने और किस से करे? अभी पहली बार हम साहब के पास आए, कलेक्टर साहब महोदय जी के पास। और वहाँ किससे बोले थे? सचिव सरपंच से बोले तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की सर। अभी तक हैंडपम्प भी नहीं लगा? नहीं लगा है सर। वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र जैन के 68वें जन्मदिन के अवसर पर कन्याशाला मोर डोंगरी में यूनिकॉर्न क्लब द्वारा 51 पौधे रोपित किए गए तथा उन्हें 17 पौधे भेंट किए गए। वहीं संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर समिति के अध्यक्ष महेश अग्रवाल को 2 अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को 1 साल के शिक्षण शुल्क की राशि का चेक प्रदान किया गया। श्रीमती चमेली सोनी मैडम और श्रीमती प्रतिभा राजपूत मैडम से आग्रह करूंगी कि वो हमारे बीच में आए, जो शिवनगर कॉलोनी के स्कूल से आई हुई हैं। आदरणीय जैन आंटी जी और अंकल जी का अनुरोध है कि वो उनको चेक समर्पित करें। हम सभी इस बात पर इस अवसर पर मैं सबसे पहले हमारी संरक्षिका आदरणीय आई मैम से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने 2 शब्द यहाँ पर कीर्ति केयर फाउंडेशन एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। इसकी स्थापना हुई 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अपने प्रगति के परचम कई जगह फहरा चुके हैं। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से लगभग 30 वर्षों से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। शिवनगर कॉलोनी के स्कूल जो सरस्वती शिशु मंदिर है 1990-91 में शुभारंभ हुआ था। एक छोटी सी 2 कमरों की जगह हमने निरंतर वहाँ को संघर्ष किए और आज 3 मंजिल तारण शिक्षा समिति की एक धरोहर बन गई है। कोविड के कारण
हमारी संस्था भी बहुत मैंने कहना चाहिए आर्थिक संकटों से जूझ रही थी। कीर्ति केयर फाउंडेशन ने हमें बहुत संबल दिया और हमारे गरीब बच्चों के लिए तत्काल हमारे छोटे सी एक बात कहने पर तत्काल ही हमें आर्थिक मदद लगभग 40,000 रुपये तो कीर्ति केयर फाउंडेशन के प्रमुख डायरेक्टर हैं, मेरा बेटा है नितिन है। उन्होंने अपने प्रयास से अपने मित्रों के द्वारा सत्येंद्र ठाकुर, हिमाचल ठाकुर, इन लोगों के माध्यम से हमें बहुत अच्छी सहायता मिली और हमारे गरीब बच्चों को बहुत संबल मिला। इसी प्रकार से हमारी ही संस्था है संकट मोचन, वहाँ पर भी स्थिति सेम थी। उसके लिए भी कीर्ति केयर फाउंडेशन ने जो आर्थिक मदद की है वो बहुत ही समय अनुकूल हमें मिली है। कीर्ति बेटा जो इस फाउंडेशन की प्रमुख है वो कहीं की नहीं छिंदवाड़ा के माटी की बेटी है और वो बेटी की गजब की सोच है। मेरे पास आई है, मेरे पास बैठी है, मेरे घर में आई है, मेरे परिवार की सदस्य है। उन्होंने अपनी मनोभावना बताई, अंकल मैं छिंदवाड़ा के लिए कुछ करना चाहती हूँ और उनका सपना को साकार करने के लिए कीर्ति केयर फाउंडेशन बना और उसके जितने भी मेंबर हैं उन्होंने बहुत अच्छी लगन से पूरी टीम ने बहुत अच्छे काम कर रही है। छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा में सारी जगह कीर्ति केयर फाउंडेशन हर जगह खड़ा है। वृक्षारोपण के मामले में मैं आए दिन पेपरों में देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ और मुझे बहुत सुखद लगता है। आज सार्वजनिक रूप से कहो या विशेष रूप से कहो, मेरा ये आज पहला जन्मदिन है और जो मुझे इतना गदगद कर दिया कि ऐसा लगा कि नहीं कुछ है। आप सब लोगों का प्रयास, आप लोगों का अच्छा आशीर्वाद, अच्छा सहयोग मुझे प्रफुल्लित कर दिया। इसके लिए कीर्ति केयर फाउंडेशन, संकट मोचन, सरस्वती शिशु मंदिर, श्रीनगर कॉलोनी एवं सभी सदस्य के लिए मैं कोटि से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो इसी प्रकार से जनहित के कार्य करते रहे। आज के दिन माननीय श्री नरेंद्र जैन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यूनिकॉर्न क्लब द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला 4 गांव प्रहलाद को 11 पौधे प्रदान किए गए और यह क्रम यूनिकॉर्न का निरंतर चलने वाले क्रम में से एक है और इसके लिए हम सभी यूनिकॉर्न लीडर्स वहां पर उपस्थित थे। आज KKF ऑफिस में नरेंद्र जैन अंकल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 पौधे भेंट किए गए और माध्यमिक कन्या शाला मोर डोंगरी में 51 पौधे दिए गए। इस तरह उनके 68वें जन्मदिन में 68 पौधे उनको भेंट करके उनका जन्मदिन मनाया और इससे पूरा हम जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं बहुत खुश हैं और जो 1 लाख का हमारा संकल्प था कि हमको 1 लाख पौधे लगाना है उसको हम देख रहे हैं कि हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे और जल्दी हम अपने लक्ष्य को छुएंगे। कीर्ति केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब द्वारा जो छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है उसमें आज सरस्वती शिशु मंदिर की 2 शाखाओं को, एक नरसिंहपुर नाका में जो है उसे और शिवनगर कॉलोनी, दोनों स्कूल की शाखाओं के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये कार्यक्रम कीर्ति केयर फाउंडेशन के ऑफिस में यहाँ संपन्न किया।
पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को बीज व खाद खेती करने के लिए ऋण के माध्यम से प्राप्त हो, इस आशय को लेकर आज तामिया क्षेत्र के पट्टेधारी किसानों की ओर से कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में सहकारी बैंक में ज्ञापन सौंपा गया। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, मदद प्रशासन। हिंदी क्षेत्र से हूँ मैं बाबा भाई। मैं ग्रामीणों के कमलनाथ जी के लिए काम करता हूँ। ये ग्रामीणों को आदिवासी भारी जनजाति के वहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। सहकारी समिति के प्रबंधक और ब्रांच मैनेजर तामिया, जिनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अन्य ग्रामीण जिनके पहले 1-1 लाख के लोन स्वीकृत होते थे, उनको 50-50 हजार और महीने से फाइलें लटकी है। और इनको पट्टाधारियों को जो शासन ने इनको वन विभाग के और राजस्व के थ्रू जो पट्टा दिया है, उस पर लोन कर्ज नहीं दिया जा रहा था, ना खाद बीज और ना लोन दिया जा रहा था, जिससे ये परेशान थे। फिरोज खान झुग्गी झोपड़ी के नेतृत्व में कमलनाथ जी के पीए श्रीवास्तव जी से मिले हम और उनके नेतृत्व में यहाँ तक पहुँचे और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये पतालकोट क्षेत्र और तामिया क्षेत्र और हर्रई क्षेत्र के किसान लोग आज आए। ये पट्टाधारी किसान लोग हैं, इनके साथ जाति की जा रही है। वहाँ के बैंक प्रबंधक मैनेजर लोग इनको भटका रहे हैं। न इनको न खाद और न बीज दी जा रही है, न लोन दिया जा रहा है। आज पूरे किसानों के साथ हमने माननीय कमलनाथ जी के निजी सचिव संजय श्रीवास्तव जी से भेंट की है और ये हमारे सभी पट्टेधारी लोग आज यहाँ पे जैन साहब से मिले और कॉपरेटिव बैंक से मिले और उनसे उनकी शिकायत दर्ज कराई। और अगर इनका निराकरण 2-3 दिन के अंदर नहीं होगा तो पूरे जिले में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से बहुत आंदोलन होगा। तामिया के विकासखंड के अधिकारी के खिलाफ हमने शिकायत की है, हर्रई के विकासखंड बैंक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है। इसका निराकरण नहीं किया तो बहुत झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सड़कों पर उतरेगा। नगर के अहिंसा प्रेमियों के साथ जन कल्याणी किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय व प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने गोधुली वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण कर जलपात्र बांधकर फल वितरण किया तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। व्यस्त रहो और मस्त रहो। ऐश करोगे तभी तो कैश करो, कैश आएगा तो ऐश होगा, तभी तो व्यस्तता रहेगी। आपका ये जन्मदिन अनिल भैया। हाँ जी, मैंने कहा ना, इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। गिव यू कैश एंड गिव यू ऐश। मुलाकात हो रही है। राम राम जी बाबू। राम राम दादा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अभी, है ना? ऑपरेशन के लिए तो सामने को 4 बेटी है, मकान नहीं है, तो तंबू तान के है, किराए से टपरा टूट गया। हमारे छोटे भाई अनिल उपाध्याय जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं का जन्मदिन है और इनकी पूरी मित्र मंडली ने आज प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और पूरे बुजुर्गों के लिए फल लेकर आए और साथ में और भी आवश्यक चीज़ें इन्होंने अपने जन्म दिवस पर गोधुली वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों को समर्पित किया है। बहुत खुशी का अवसर है दोस्तों। इनकी पूरी टीम के लगभग 27 से 30 सदस्यों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया कि इस बारिश में इनकी पूरी टीम जिले में वृक्षारोपण करेगी और पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करेगी। मैं तमाम छिंदवाड़ा वासियों की ओर से और सभी मित्रों की ओर से अनिल भाई को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा नेता अरविंद राजपूत के पिता श्री निरंजन सिंह राजपूत का विगत दिनों निधन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, उपाध्यक्ष योगेश सदारंग, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनके निवास पहुंचे और स्वर्गीय श्री निरंजन सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत देश को कोरोना से मुक्ति मिले इस कामना से आज मनोज विश्वकर्मा नामक दिव्यांग युवक साइकिल से शिरडी के लिए रवाना हुआ। यह व्यक्ति हमारे पास आया, बोला कि भैया मुझे जाना शिरडी। तो हमने बोले भैया तो साइकिल शिरडी जा रहा, तो कि बोले शहर में सब में ज्यादा बोले कोरोना की बीमारी थी, उसके लिए मैं बोले अपने पूरे भारत देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए बोले कोरोना को हटाना है जड़ से। इसके लिए बोले मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ और इसने बताया कि मुझे बाबा जी सपने में आए थे, इसलिए मैं शिरडी जा रहा हूँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम मनोज विश्वकर्मा जी है और जी इनका हाथ एक विकलांग है। बेचारे जो विकलांग होने के बाद भी जो अपनी मेहनत करके खुद किसी से दक्षिणा भी नहीं मांग रहा, ना खुद नहीं कर रहा, खुद अपने उससे जा रहा।
और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। बाघ की खाल और दांतों के साथ पकड़े गए तस्कर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाल और दांत की कीमत 50 लाख। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। राष्ट्रभक्त के नाम पर किया गया वृक्षारोपण। कलेक्टर ने ली विभाग प्रमुखों की बैठक, योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश। और फिरोजपुर दिल्ली से चलकर छिंदवाड़ा पहुंची ट्रेन। 15 महीनों बाद शुरू हुआ दिल्ली सफर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।